नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज जो है हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में जो बच्चों को जो फोबिया होता है, जो डर होता है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे आसान बनाया जाए। तो उसी विषय के ऊपर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैजिक ऑफ मैथ्स, मैथ्स में जादू। देखिए, किसी भी चीज में अगर आप उसके अंदर घुसते हैं, अगर आप उससे डरते नहीं हैं, उसमें मजा लेते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो आपको आसान लगने लगती है। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ बच्चे तो इतना आनंद लेते हैं, इतना उत्साह उनमें होता है, वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 100 में से 100 नंबर भी लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसमें जो है उससे डरने लगते हैं, वो उनके ऊपर हावी होता चला जाता है। तो उस डर को दूर करने के लिए मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आज हम एक जादू सीखेंगे। और वो जादू सीखने के लिए, जैसे हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, ये जो है एक साइड से कुछ लिखा हुआ है, एक साइड से बिल्कुल प्लेन है। तो ये जो कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर मैं जिस साइड ये प्लेन था उस साइड में कुछ अंक लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अंक लिख लिया, कोई भी कुछ नंबर मैंने लिखा है, और इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया। तो ये फोल्ड करने के बाद इसको मैं डाल, पॉकेट तो है ही नहीं, चलिए यहाँ पे हम इसको डाल लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो जो है हम शुरू करते हैं मैजिक। तो मैजिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोज मिल सकें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको मैथमेटिक्स आसान लगने लगे। तो चलिए, आपको करना क्या है, कोई भी एक नंबर आपने सोचना है। कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1500, जो भी आप सोचना चाहें वो आप एक प्राकृत संख्या आप सोच लीजिए। थोड़ा जो है आसान सा नंबर सोचिए, क्योंकि जब मुश्किल होगा तो फिर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आसान सा नंबर सोच लीजिए, कोई भी 1 2 3 5 7 9 11 20 25, जो भी सोचना चाहें। अब करना क्या है, आपने उस नंबर में आपने 3 जोड़ना है। 3 जोड़ लीजिए उस नंबर में, जो नंबर आपने सोचा है। ठीक है जी, 3 आपने इसमें जोड़ दिया। 3 जोड़ने के बाद आपने जो नंबर आया उसको 2 से गुना कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई। 3 जोड़िए उसमें, और फिर जो नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4। 4 आप उसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, ये हमने उसमें से 4 को माइनस कर लिया। अब 4 माइनस करने के बाद प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड और कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको भाग कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए। मतलब 3 से गुना, जो जोड़ किया, 2 से गुना किया, उसके बाद फिर 4 उसमें से घटाया, और फिर 2 से हमने क्या कर लिया, भाग कर लिया। अब 2 से भाग करने के बाद जो नंबर आपके पास आया है, ये 4 स्टेप आप कर चुके हैं। इसके बाद जो नंबर आपके पास आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो आपने शुरू में जो नंबर सोचा था वो। ठीक है, अब जो है यहां पे जो नंबर आएगा वो नंबर, हाँ वो नंबर कहां है भाई, अरे आजा आजा आजा, अंतर मंत्र तंत्र 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 जादू, आ गया ये नंबर। ये नंबर आ गया। ये जो नंबर है, यहां पे जो नंबर है वो नंबर हम पहले ही लिख चुके थे, पहले ही डिसाइड हो चुका था कि यहां पे क्या नंबर आएगा। ये देख लीजिए क्या नंबर आया आपका, बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं। यहां पे जो नंबर आया है वो हमारा कितना आया है,
1 आया है। तो ये 1 जो है ये हमने पहले ही कैसे डिसाइड कर लिया। यही खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स में अगर आपका होल्ड है, आप उसको सिस्टम को आप पकड़ के रखते हैं, तो मैथमेटिक्स जो है वो उसको जो है आपके अंडर रख देता है। किसी भी तरह का अंतर मंत्र तंत्र ओ बिल्कुल आसान। देखिए किया क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें लॉजिक क्या है, किस तरीके से मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि आपका आंसर 1 आएगा। देख लीजिए, पहले मैंने 3 ऐड करने के लिए कहा और 4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा। ये 2 चीजें यहां पे हमारा जो है आंसर छुपा हुआ था। 3 जोड़ने के लिए कहा है और 4 माइनस करने के लिए कहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इसलिए हमारा आंसर 1 आया। क्यों? क्योंकि 2 तो हमने गुना करवाया और 2 से ही हमने क्या करवा दिया, भाग करवा दिया। वो तो हमने बैलेंस कर दिया। तो आंसर कहां से आया, 3 और 4 से। अब इसको समझ लीजिए, जैसे कोई भी नंबर मैंने सोच लिया स्टार्टिंग में 7, उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया। भाई ये 3 ऐड कर दिया, 7 और 3 10। फिर इसको मैंने 2 से गुना करने के लिए कहा, 10 का 2 से गुना 20। अब 20 में से फिर मैंने 4 माइनस करने के लिए कहा, यह आ गया 16। फिर 16 में से जो है इसको 2 से भाग करने के लिए कहा, यह आ गया 8। अब इस 8 में से जो शुरू में जो नंबर सोचा था वो मैंने माइनस करने के लिए कहा और ये बचता है कितना, 1। तो इस तरह से जो है हम जो है कोई भी नंबर सोचे, जरूरी नहीं है 7 ही सोचे, कोई 20 सोचता है तो उसके लिए भी ये हम कर सकते हैं जादू। 50 सोचता है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही आसान है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसमें घुसने की जरूरत है। जब हम करने लगते हैं ना तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आगे से डरने का नहीं। और जो है मैथमेटिक्स को से रिलेटेड उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए हमारी और दूसरी वीडियोज भी आप देखिए और उनका आनंद लीजिए। मैथमेटिक्स जो है वो आनंद की चीज है, आनंद लीजिए, आनंद ही आनंद।